हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फोर्थ लेक्चर के बारे में। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस फोर्थ लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फर्स्ट पार्ट से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के इस फर्स्ट पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। वो कौन से ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो जनरली हर अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस नेचर के होते हैं, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं और क्या क्वालिटीज होती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी हम ये पता लगाएंगे कि आखिरकार अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या हैं, कौन से एरिया में एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कौन से एरिया में एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करनी होती हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे प्रिपेयर करती है और कैसे सिलेक्ट करती है, यानी किस समय कौन सी पॉलिसी प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन से कंडीशन के अंडर कौन सी पॉलिसी यूज करनी चाहिए, इसका भी एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और लास्ट में हम इसकी लिमिटेशंस और डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी देखेंगे कि प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है। चलिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको सेपरेट करें एक हमारे पास है अकाउंटिंग और दूसरा हमारे पास है प्रिंसिपल्स। अब जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकें, उनकी शॉर्ट समरी प्रिपेयर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको एनालाइज कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें और फाइनली हम उसको कम्युनिकेट भी कर सकें। यानी अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स, प्रोसीजर्स यूज करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनकी समरी प्रिपेयर करने के लिए, एनालाइज, इंटरप्रेट और फाइनली कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन वो रूल्स रेगुलेशंस आते कहां से हैं? दैट इज प्रिंसिपल्स। यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो रूल्स और वो रेगुलेशंस जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करने के लिए। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो अकाउंटिंग के प्रोसेस में ही यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स जो नॉर्मली एक अकाउंटेंट फॉलो करता है अकाउंटिंग करने के लिए। इसको अगर हम थोड़ा और इलेबोरेट करें तो जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है रीड और राइट करने के लिए। सिमिलरली अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है जो यूज की जाती है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज है जो कि रीड और राइट करने के लिए यूज की जाती है और कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। सिमिलरली अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए
अंडरस्टैंड करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। अब जैसे इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ग्रामर रूल्स होते हैं, ताकि इंग्लिश को अच्छे से रीड किया जा सके, राइट किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके और कम्युनिकेट किया जा सके। सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं, और ये प्रिंसिपल्स अकाउंटेंसी में यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। सो जस्ट लाइक इंग्लिश, अकाउंटेंसी इज ऑल्सो हैव अ लैंग्वेज। अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज ही है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, वो हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि बिना प्रिंसिपल्स के, बिना रूल्स के हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएंगे। सो इन शॉर्ट, accounting principles are assumptions, guidelines, rules, regulations, norms, procedures और methods of accounting। यानी accounting principles कुछ ऐसी assumptions हैं, कुछ ऐसी guidelines हैं, कुछ rules और regulations हैं, कुछ norms, कुछ procedures और कुछ ऐसे methods हैं जो एक accountant को accounting करना सिखाते हैं, बताते हैं कि आपको accounting करनी कैसे। जैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल होते हैं, किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। ऐसे ही हर प्रोसेस को फॉलो करने के सेपरेट रूल्स हैं, रिकॉर्डिंग करने के, क्लासिफाई करने के, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करने के, सभी के अपने रूल्स हैं। और उन सभी रूल्स को, मेथड्स को, एजम्पशंस को, गाइडलाइंस को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो इन द वर्ड्स ऑफ A.W. Johnson, accounting principles are the assumptions and rules of accounting। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी assumptions हैं, रूल्स हैं अकाउंटिंग करने के लिए, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं अकाउंटिंग करने के लिए, कुछ ऐसे एप्लीकेबल रूल्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो एक्चुअल में एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने के टाइम पर प्रैक्टिकली यूज करता है, और इसके बिना अकाउंटिंग इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर रूल्स नहीं बनाए जाएंगे तो हर अकाउंटेंट अपनी मर्जी से जैसे मर्जी अकाउंटिंग करेगा तो रिजल्ट तो कभी सेम आएगा ही नहीं। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बुक दो सेपरेट अकाउंटेंट्स को प्रोवाइड करता हूं, अकाउंटेंट ए और अकाउंटेंट बी, ये अपने रूल्स लगाएगा, ये अपने रूल्स लगाएगा, तो आंसर दोनों का सेपरेट आएगा, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा और हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है। इसीलिए कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाना जरूरी हैं जो हर अकाउंटेंट को यूज करने पड़ेंगे अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हर अकाउंटेंट फॉलो करता है अकाउंटिंग करने के लिए। सो उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को हम जर्नली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। जर्नली एक्सेप्टिंग मतलब जो नॉर्मली एवरी कंडीशन में एज इट इज अप्लाई किए जाएं, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। यानी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं। इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक तरफ हमारे पास है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती है, एक तरफ हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कार मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कार डीलर है। ये दोनों सेपरेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजैक्शंस तो परफॉर्म होती होंगी, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही होंगी, दोनों को ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स
जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज अप्लाई किए जाते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंजेस, उनको हम बोलते हैं जर्नली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो जर्नली हर अकाउंटेंट उनको एक्सेप्ट करता है अकाउंटिंग करने के लिए। उनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, जैसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वैसे ही उनको यूज करना पड़ता है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। जनरली एक्सेप्टिंग मतलब नॉर्मली एक्सेप्टेड विदाउट एनी चेंज। इन शॉर्ट, जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो अकाउंटिंग करने के टाइम पर हर अकाउंटेंट फॉलो करता है विदाउट एनी चेंजेस, क्योंकि उनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। वो सेम अप्लाई किए जा सकते हैं किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के टाइम पर, ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करने के टाइम पर डेबिट और क्रेडिट के रूल हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। गैप यानी जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड बाय एवरी अकाउंटेंट। यानी ये कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। These are commonly accepted by accountants to maintain uniformity and consistency in the accounting record. ये क्यों फॉलो किए जाते हैं? इसका मेन पर्पस क्या है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब यहां पर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, और इक्वालिटी का मतलब है सेम ट्रीटमेंट। चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, चाहे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा सेम ट्रीटमेंट किया जा सके ट्रांजैक्शन का, उसके लिए हम ये जर्नली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गैप को फॉलो करने का, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारे रिकॉर्ड्स में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। यहां पर कंसिस्टेंसी का मतलब है कॉन्स्टेंटली, हर बार सेम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना ओवर द पीरियड। जैसे 2020 में भी हमने सेम, 2021 में भी हमने सेम, या फिर अगर हम इससे पहले की बात करें 2019 में भी हमने सेम प्रिंसिपल बार बार फॉलो किया, जिसके कारण हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, और अगर हम चाहें तो कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस हम 2021 में कोई प्रिंसिपल चेंज कर देते हैं, कोई नया प्रिंसिपल फॉलो कर लेते हैं, इन दैट सिचुएशन हम अपने प्रॉफिट्स को या पोजीशंस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस ईयर में हमने अपना प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया था, रूल ही चेंज कर दिया था। अगर आप सेम कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो आपको जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर बार सेम फॉलो करने चाहिए। Generally accepting accountant are the set of guidelines and rules which are widely accepted by accounting practitioners at a given time. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि generally accepting accounting principles कुछ ऐसे principles हैं जो normally accountant follow करता है as a guidelines, as a rule for recording purpose. नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी ये जो अकाउंटिंग रूल्स हैं इनके क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो रूल्स होते हैं जो एक अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि इनके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। एक अकाउंटेंट इनको अडॉप्ट क्यों करता है? फर्स्ट, फॉर डूइंग अकाउंटिंग
सेकंड, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के अंडर ही कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेजरली जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ही ये रूल्स फॉलो करते हैं। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनका क्या नेचर है? इनका सिंपल सा नेचर है कि ये वो रूल्स हैं जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है अपनी पूरी अकाउंटिंग करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है दीज आर मैन मेड प्रिंसिपल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो ओवर द नाइट डेवलप नहीं किए गए हैं। इनको ऑब्जर्व किया गया है, इनका बार बार लगातार एक्सपेरिमेंट किया गया है, देन जाकर इनको प्रिंसिपल्स बनाया गया है। जैसे साइंस में क्या होता है, एक साइंटिस्ट सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट वेरीफाई करता है, और जब हर बार रिजल्ट सेम आता है तो वो उनके प्रिंसिपल्स बना देते हैं। साइंस के भी कुछ लॉज प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली साइंटिस्ट साइंस के रिगार्डिंग सारी रिसर्च करते हैं, वैसे ही अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग के रिगार्डिंग सारी रिसर्च करते हैं। सो ये सारे प्रिंसिपल्स मैन मेड हैं, अकाउंटेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, ओवर अ नाइट प्रिपेयर नहीं हुए। इसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल और अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल में एक मेजर डिफरेंस ये है कि साइंस के प्रिंसिपल्स को हम बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं, यानी उनकी वेरिफिकेशन पॉसिबल है और उनका हर बार रिजल्ट सेम आएगा, सेम रिजल्ट। क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेजरली नॉन थिंग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो की हम बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेंज करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। सो इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, इनका रिजल्ट हमेशा सेम नहीं आता, और कई बार तो हमें इन प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है, यानी चेंजेस भी करने पड़ते हैं। सिंपल एग्जांपल है, अगर हम H2O की बात करें तो ये वाटर का फॉर्मूला है। हर जगह वाटर के फॉर्मूला को हम H2O ही डोनेट करेंगे, चाहे वो अमेरिका है चाहे इंडिया है। लेकिन अगर हम अमेरिका और इंडिया में अकाउंटिंग की बात करें तो अमेरिका में अपने रूल्स होंगे और इंडिया में अपने रूल्स होंगे। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो हैं विद मॉडिफिकेशन, विद चेंजेस, यानी हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलप्ड बाय अकाउंटेंट्स। सो ये पॉइंट हम आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं ओवर द नाइट डेवलप नहीं हुए, आफ्टर ब्रीफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इनको डेवलप किया गया है, और ये अकाउंटेंट्स के द्वारा ही प्रिपेयर किए गए हैं। और अकाउंटेंट्स के द्वारा ये क्यों प्रिपेयर किए गए? टू इनहैंस द यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग डाटा को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना, उनको ज्यादा यूजफुल बनाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जा सके और अच्छा रिजल्ट, ट्रू पिक्चर और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई जा सके। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अफेक्टेड बाय बिजनेस प्रैक्टिस एंड कस्टम्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द अदर बिजनेस ग्रुप्स। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जब हम फॉलो करते हैं, यानी अकाउंटिंग करने के टाइम पर जब हम रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो बिजनेस कौन सा है, बिजनेस क्या प्रैक्टिस करता है, उनकी क्या कस्टम्स है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगी और कौन से प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगी। इसी तरह जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं और जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई चेंज किया है,
या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया रूल पास किया है तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन। अब आपको पता होना चाहिए कि जब एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट करता है, जब एक अकाउंटेंट ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है, तो वो ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखता है। यानी अगर आप एज एन अकाउंटेंट किसी रूल को फॉलो करना चाहते हो अकाउंटिंग करने के लिए, तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए: रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबिलिटी। आपको केवल वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए जो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। कंडीशन नंबर 1, रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी एक अकाउंटेंट को वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिलेक्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सके। ऐसे इंफॉर्मेशन जो यूजफुल हो, डिफरेंट यूजर्स उसको यूज कर पाए, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बिजनेस ऑनर है, चाहे वो मैनेजमेंट है। जिनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाए। सो एक अकाउंटेंट को सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रिलेवेंसी चेक करनी चाहिए। मतलब उनको देखना चाहिए कि अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो क्या हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। रिलेवेंसी देखने के बाद एक अकाउंटेंट को उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सनल बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है भेदभाव। एक अकाउंटेंट को वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करना चाहिए जिसमें किसी की पर्सनल बायसनेस ना आती हो। यानी एक अकाउंटेंट अपनी मर्जी से कोई भी ट्रीटमेंट कर दे, ऐसा प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रिंसिपल हमें यूज नहीं करना चाहिए जो किसी की पर्सनल बायसनेस को अकाउंटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करे। पर्सनल बायसनेस मेजरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से बिजनेस ऑनर की हो सकती है या अकाउंटेंट की हो सकती है। अकाउंटेंट बिना बताए कोई भी प्रिंसिपल फॉलो कर देगा तो वो गलत होगा। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जिसको अप्लाई किया जा सके। ऐसा प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए जो कभी सुना ही ना हो या बहुत डिफिकल्ट हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट ना बैठे या फिर रॉन्ग अप्लाई हो जाए, जिसको अप्लाई करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। सो ऐसा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट हो। ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए जो फिजिबल है, एप्लीकेबल है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको इजीली अप्लाई किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। सो कौन सा प्रिंसिपल सिलेक्ट करना चाहिए? जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन सप्लाई करे, जिसमें किसी की पर्सनल बायसनेस ना आती हो और जो इजीली अप्लाई किया जा सके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे प्रिंसिपल को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस क्या होता है ये हम लेटर स्टेज में आज ही के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही होती हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो नॉर्मली एक्सेप्ट किए जाते हैं उनको हम जर्नली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, और जो प्रिंसिपल्स स्पेशली प्रिपेयर किए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा, ऑनर्स के द्वारा, अंडर डिफरेंट सिचुएशंस
अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस टू डील विद दिस सिचुएशन, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी इन शॉर्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर दी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एज पर दी कंडीशन, एज पर दी रिक्वायरमेंट विद मॉडिफिकेशन अप्लाई की जाती हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दी थी ऑर्गेनाइजेशन की। मान लीजिए हमारे पास दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती है और एक कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस होती होंगी जिसके लिए हमें जर्नल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी और कार मैन्युफैक्चरिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करना ही होता होगा, और रिकॉर्डिंग करने के लिए दोनों के पास सेम प्रिंसिपल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट के। क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, जर्नल एंट्रीज में दोनों सेम रूल फॉलो करती हैं। उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर जर्नली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस भी तो है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती है, यानी इसके पास मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स नहीं होंगी, तो ये उनका ट्रीटमेंट तो करती ही नहीं होगी ना। लेकिन ये कार मैन्युफैक्चरिंग जो है, इनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स होती होंगी जिसके थ्रू ये अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे। तो इनको अपनी मशीन के लिए कुछ स्पेसिफिक नेचर के रूल्स और रेगुलेशंस प्रिपेयर करने होंगे और अप्लाई करने होंगे उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उन्हीं को हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हमें फॉलो करने पड़ते हैं डिफरेंट ट्रीटमेंट करने के लिए, उन्हीं को हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। सो यहां पर देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं। यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी हम रूल्स और रेगुलेशंस ही फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने आपको पहले बताए थे वो जर्नली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, जो हर सिचुएशन में एज इट इज अप्लाई किए जाते हैं सबका सेम ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ ऐसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा सेम अप्लाई नहीं होते, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग सेपरेट अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि हमने यहां पर आपको एग्जांपल दी, कार मैन्युफैक्चरिंग के पास बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बहुत तरह तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको अपनी इन तरह की ट्रांजैक्शंस को, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ सेपरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, जो कि अकाउंटेंट नहीं ऑनर डिसाइड करता है, जो कि अकाउंटेंट नहीं ऑनर डिसाइड करता है। सो इसी को हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डिसीजन अकाउंटेंट के पास होता है। जर्नली कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कब अप्लाई करने इसका डिसीजन अकाउंटेंट लेता है, जबकि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज कब फॉलो करनी है इसका डिसीजन मैनेजमेंट लेती है। सो accounting policies includes treatment of some specific circumstances while preparing financial statement. So financial statements prepare करने के टाइम पर कुछ ऐसी नेचर की ट्रांजैक्शंस जो हटके हैं, जो सेपरेट हैं, जो सबसे अलग हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इसके लिए ऑनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनानी है। सो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हमें करने पड़ते हैं, इसीलिए हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया इन विच अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी अडॉप्टेड।
यानी वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसमें डिसीजन अकाउंटेंट नहीं, मैनेजमेंट को लेना पड़ता है। मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ऑनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने। सो फर्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लिक्शन एंड अमोर्टाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए, डिप्लिक्ट करने के लिए या फिर उनके अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या फिर एन्युटी मेथड। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो कौन सा मेथड यूज किया जाए, इसका डिसीजन ऑनर्स लेते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, अकाउंटेंट नहीं। सो ये वो सारे एरियाज की एग्जांपल है जहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिपेयर की जाती हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। सेकंड इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अगर हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, कोई हम बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुई है बिल्डिंग, अभी आधी अधूरी बनी है, तो उसको हम रेवेन्यू नेचर का खर्चा माने या फिर कैपिटल नेचर का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करें या बैलेंस शीट में, इसका डिसीजन भी ऑनर्स लेते हैं, मैनेजमेंट। ऐसे ही कन्वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स। अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के साथ हमने डॉलर्स में परफॉर्म किए, तो उसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करना है, कौन से मेथड के थ्रू कन्वर्ट करना है, कौन से प्राइस पे कन्वर्ट करना है, डॉलर 70 रुपए है, 75 रुपए है या 80 रुपए है, कौन सा प्राइस लें, ये भी ऑनर्स डिसाइड करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। स्टॉक को कौन से मेथड से रिकॉर्ड करना है, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इसका डिसीजन भी मैनेजमेंट को ही लेना होता है। यानी ये सारे डिसीजंस मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं, ऑनर्स के हाथ में होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं। सो ऐसे ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, recognition of profits on long-term contracts, valuation of fixed assets, treatment of contingent liabilities। ये सब ऐसे एरियाज हैं जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और भी बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इतने ही टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे सिलेक्ट की जाती हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक को लेकर या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर रीड आउट करेंगे और रिप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जैसे कि आपको पता ही है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑनर्स के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। सो उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस भी ऑनर्स ही डिसाइड करेंगे, यानी ओनर्स ही पता लगाएंगे कि हमें कौन सी सिचुएशन में कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिपेयर करनी है और फॉलो करनी है। जैसे हमने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की सिलेक्शन के स्टेप्स बताए थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, वैसे ही अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे प्रिपेयर की जा सकती हैं, क्या पॉलिसीज बनाने के टाइम पर हमें ध्यान रखना है, उसके भी हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। सो सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसीज डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली एक ऑनर को सर्कमस्टांसेस देखनी पड़ती हैं कि कौन सी पॉलिसी हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। एक ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करना जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, एक्यूरेट है, ईजी है, हमें वो सिलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू एक ऑनर जो है वो अपनी पॉलिसीज को इजीली सिलेक्ट कर सकता है। फर्स्ट हमारे पास है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है सावधानी। अगर हिंदी में लिखें तो
सावधानी यानी संभल कर चलना, आने वाले खतरों से बचना, आने वाले खतरों से बचाव करना। और एक बिजनेस में आने वाला खतरा क्या होता है? फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस। यानी जब एक ऑनर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करता है तो उसको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसी पॉलिसी प्रिपेयर की जाए जो आने वाले खतरों के बारे में एडवांस में हमें बता दे, हमें आगाह कर दे, हमें बता दे कि भाई आने वाले समय में आपको ये लॉसेस हो सकते हैं। सो एक ओनर को ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए जो आने वाले खतरों से पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगाह कर दे और उसको बता दे कि ये खतरा आपके लिए हो सकता है। लेकिन आने वाले जो बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स, उसके बारे में चाहे जितना मर्जी बता दे वो, हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग में हम आने वाले खतरों को तो रिकॉर्ड करते हैं, लॉसेस को, लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। चाहे लॉस हुआ है चाहे लॉस नहीं हुआ, फ्यूचर में है, अभी होगा कि नहीं होगा नहीं पता, हो भी सकता है नुकसान, नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड करने में हमारी ही भलाई है। जैसे मान लो कि आने वाले समय में हमें लॉस हो जाता है तो हमने तो पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, हम तो पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन अगर लॉस नहीं होता तो भी हमें ही बेनिफिट है ना। हमें लग रहा था लॉस हो जाएगा, लेकिन भाई क्या बात है, लॉस तो हुआ ही नहीं, बेनिफिट हो गया। सो लॉस को रिकॉर्ड करने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट आप एडवांस में रिकॉर्ड करते हो तो नुकसान हो जाएगा। आपने एडवांस में सोच रखा है कि भाई प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुआ तो आपकी स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी, आपको और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो एक ऑनर को ऐसी पॉलिसी प्रिपेयर करनी चाहिए जो आने वाले समय में लॉसेस को बता दे, प्रॉफिट को भी बता दे, लेकिन लॉसेस को रिकॉर्ड कर ले, प्रॉफिट को रिकॉर्ड ना करे। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जांपल पता होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें दो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक सब्सटेंस और एक होता है लीगल फॉर्म, लीगल सब्सटेंस। हर ट्रांजैक्शन में दो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक कार परचेज की, डिलीवरी वैन परचेज की, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे। आपने डिलीवरी वैन इंस्टॉलमेंट में परचेज की तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो डिलीवरी वैन है वो आपके पास आ चुकी है, रियलिटी में वो आपके पास है, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो अभी आप उस वैन के ऑनर नहीं हो, आपके पास सिर्फ पोजेशन है, आप ऑनर नहीं हो, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट में परचेज की है, आपने थोड़ी सी डाउन पेमेंट की है, बाकी इंस्टॉलमेंट पे है। जब तक आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते तब तक आप उसके ऑनर नहीं हो। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी सिलेक्ट करने के टाइम पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमें एक ऐसी पॉलिसी प्रिपेयर करनी है जो दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यह ना हो कि हम सिर्फ वैन रिकॉर्ड कर लें और यह ना दिखाएं कि हम उसके ऑनर नहीं हैं। हमें एक ऐसी पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए जो दोनों को हाईलाइट करे, एक्चुअल रियलिटी भी और लीगैलिटी भी, दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट करे, ऐसी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है। सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसका मतलब क्या है, हमें एक्चुअल जो रियलिटी है, जो सब्सटेंस है वो भी शो करना है, और जो पोजेशन लीगली है या लीगली नहीं है वो भी शो करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लेकिन एक ऑनर को पॉलिसी बनाने के टाइम पर यह ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिसी ऐसी प्रिपेयर करनी है, पॉलिसी ऐसी फॉलो करनी है कि वो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो छुपी रह जाए। अब
मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है आपके लिए बिजनेस की पोजीशन जो है, बिजनेस की पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी दूसरे पर्सन के लिए बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए जिसकी हेल्प से सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन एक ही बार में रिकॉर्ड कर ली जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए अपनी ही अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिपेयर करता है, अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई करता है। तो जिसके कारण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसिस्टेंसी है, कंपैरेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। अगर आप अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के साथ कंपेयर करते हो, रिजल्ट को कंपेयर करते हो, तो वो कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कुछ डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं। सो क्योंकि डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फॉलो की गई अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज जरूर करे। डिस्क्लोज का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद एंड में ये लिखा जाए कि हमने कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो की है, कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाएगी, जो कि यहां पर डिस्क्लोज की गई है। सो ऑल दी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। जिसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करनी है उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। अगर उसको पता होगा तभी वो इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल होगी। अगर बताया ही नहीं जाएगा कि कौन सी पॉलिसीज हैं तो वो इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाएगी। सो इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज एट द एंड डिस्क्लोज करनी चाहिए, बताना चाहिए। सो ये कहां पर डिस्क्लोज की जा सकती हैं? सिंपली हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही शो करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक पर्टिकुलर प्लेस हम इसको डोनेट कर सकते हैं डिस्क्लोज करने के लिए। एक ही जगह पर सारी होनी चाहिए, एट वन प्लेस। ये नहीं कि कोई इंफॉर्मेशन कहां पर है और दूसरी इंफॉर्मेशन कहीं और है, एक ही जगह पर सारी होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिसी चेंज करता है, मान लो किसी रीजन के कारण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई, तो वो चेंज कौन सा हुआ है ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उस चेंज के कारण क्या इफेक्ट आया है, किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट आया है ड्यू टू चेंज ऑफ पॉलिसी, ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो कौन सी पॉलिसी फॉलो की गई है एक पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्क्लोज करना, अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई है उसको भी डिस्क्लोज करना, और चेंज के कारण अगर कोई इफेक्ट आया है तो उसको भी डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जैसे कि आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ स्पेसिफिक नेचर की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डेवलप की जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और फिर उनको फॉलो किया जाता है। इनकी लिमिटेशंस क्या है? डिस्ट्रॉय द कंपैरेबिलिटी बिटवीन टू कंसर्न्स। अगर दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ए और बी, दोनों रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हैं ए और बी, फिर भी हम इनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए ने और बी ने दोनों ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई होंगी ना सेपरेट कंडीशन के अंडर। दोनों सिमिलर नेचर की इंडस्ट्री हैं, फिर भी कंपैरिजन इनका हम नहीं कर पाएंगे ड्यू टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज का? अगर हम पॉलिसीज सेपरेटली फॉलो करते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रॉय द कंपैरेबिलिटी बिटवीन द बिजनेस इन केस ऑफ चेंज इन पॉलिसीज। अगर आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन करना चाहते हो, मान लो आपका बिजनेस है 2019 में स्टार्ट हुआ, 2020 और 2021 में आपने यहाँ पर एक पॉलिसी फॉलो की, सेम पॉलिसी आपने 2020 में भी फॉलो की, तो यहाँ पर तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन 2021 में आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो इस कंडीशन में अब आपका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा अपने ही बिजनेस के साथ,
क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, जिसके कारण आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर इफेक्ट गया, और वो इफेक्ट क्योंकि चेंज करके आया है, इसलिए अब आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। सो सेकंड ड्रॉबैक क्या है? अगर आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खुद के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो विद इन बिजनेस, और आपने अगर पॉलिसी चेंज की है, तो वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सो फाइनली लास्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। अब बेसिक डिफरेंस तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द नॉर्मल प्रिंसिपल्स जो कि एक अकाउंटेंट फॉलो करता है, और ये विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फॉलो किए जाते हैं, विदाउट एनी चेंजेस, सिमिलर सर्कमस्टांसेस के ऊपर सिमिलर ट्रीटमेंट। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक ऑनर के द्वारा खुद प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के साथ डील करने के लिए, और इनकी सिलेक्शन भी ऑनर ही करता है। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। अगर हम एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो जर्नली एक्सेप्ट किए जाते हैं, नॉर्मली हर कंडीशन में हम इनको एक्सेप्ट करते हैं सेम ट्रीटमेंट करने के लिए। जबकि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर अप्लाई किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इनको एक्सेप्ट किया जाता है। सो प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेबल हैं, जबकि पॉलिसीज कुछ स्पेशल कंडीशन के अंडर एक्सेप्ट किए जाते हैं फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। सेकेंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है ट्रीटमेंट। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमारा ट्रीटमेंट हर ट्रांजैक्शन के साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही होता है, हर सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट सेम ही होता है। जबकि अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो पॉलिसीज क्योंकि स्पेसिफिकली प्रिपेयर की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सो इसका मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज में हमारा जो सब्जेक्ट है, ट्रांजैक्शन जो है, उसका ट्रीटमेंट सेम नहीं होता, डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, अगर हम बिजनेस की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिल्कुल भी वेरी नहीं करते, हमेशा सेम ही अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो रेडीमेड बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो। हर बिजनेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विदाउट एनी चेंज फॉलो किए जाते हैं। जबकि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं उनमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी पॉलिसीज जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेंज नहीं किए जाते, जबकि पॉलिसीज चेंज की जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। जैसे कि हमने बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो चेंज किए जाते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स चेंज नहीं किए जाते। तो सेम पॉइंट यहां पर भी होगा। सो पॉलिसीज में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जबकि प्रिंसिपल्स सेम अप्लाई होते हैं हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंडीशन में, विदाउट एनी चेंज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कवरेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। कवरेज का मतलब है स्कोप। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो इनका स्कोप जो है वो नैरो है, यानी ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करते, इसमें हम सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को ही कवर करते हैं। जबकि पॉलिसीज में हम रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, मेथड्स सबको कवर करते हैं। इवन पॉलिसीज में प्रिंसिपल्स भी कवर किए जाते हैं। सो पॉलिसीज एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पॉलिसीज में हम प्रिंसिपल्स को भी कवर कर सकते हैं, ये इसका पार्ट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसकी कवरेज ज़्यादा है और इसकी कवरेज कम है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन और चॉइस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। मतलब कौन चूज करता है? बहुत ही सिंपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर सिलेक्टेड बाय अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सिलेक्टेड बाय ऑनर्स। कौन सी सिचुएशन में कौन सी पॉलिसीज बनाई जाएंगी ये ऑनर डिसाइड करता है।
जबकि प्रिंसिपल्स एक अकाउंटेंट डिसाइड करता है। लास्ट इज एजम्पशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेजर ऑफ प्रिंसिपल्स एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं अकाउंटिंग में जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करते रहेंगे, तो वो प्रिंसिपल्स एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। जबकि जो पॉलिसीज हैं वो एक्चुअल ट्रीटमेंट के ऊपर बेस्ड होती हैं। यहां पर हम एजम्पशंस नहीं लेते हैं, यहां पर एक्चुअली ट्रीटमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड सिलेक्ट करना है या स्ट्रेट लाइन मेथड, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट के साथ डील करते हैं। इन शॉर्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज कुछ ऐसे स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर अप्लाई की जाती हैं, चॉइस की जाती हैं मैनेजमेंट के द्वारा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।